जी, कराची में डंपर्स और वाटर टैंकर से आए रोज़ शहरियों की हलाकत के खिलाफ सिंध हुकूमत भी एक्शन में आती दिखाई दे रही है और फैसला हुआ है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स और गाड़ियों को माफ़ी नहीं मिलेगी। वाटर बोर्ड्स ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं और गैर रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स को सड़कों पर आने से रोका जाएगा। चार्ज पार्किंग भी ख़त्म कर दी जाएगी और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक डंपर्स के लिए अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त जो है वो उनके लिए कर दिया गया है और सुबह में आने वाली गाड़ियों को सिंध से भी फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। ये बड़ा अच्छा से आ रहे हैं उन्हें सिंध में अगर या कराची में अगर गाड़ी ऑपरेट करनी है तो यहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। जरूर। शर्जील मेमन का कहना है कि जिन डंपर्स से शहरी जांबाहक हुए हैं वो गिरफ्तार हैं, यानी कि उनके मालिकान या ड्राइवर्स। आज अलसुबी कराची में मायकोलाजी फाटक के करीब एक ऑयल टैंकर और माल बरदार ट्रेन में टक्कर हो गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक माल बरदार ट्रेन की आमद के वक्त मौजूद गेट कीपर ने ट्रेलर को रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रेलर वाले ड्राइवर ने रुकने के बजाय पटरी अबूर करने की कोशिश की तो हादसा हो गया। इमेजिन कीजिए कि किस लेवल के लोग इन बड़े बड़े व्हीकल्स को ड्राइव कर रहे हैं सड़कों पे, जो ट्रेन के आने को भी खातिर में नहीं ला रहे। एक पूरी ट्रेन की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, तो एक इंसान जो मोटरसाइकिल पे है वो जो उसको ऊपर से बैठे हुए वैसे ही नजर नहीं आता, वो तो उसकी क्या परवाह होनी है। अच्छा, इस हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर में फंस गया और जिसे इमदादी कार्रवाई के बाद निकाला गया और कराची में बेहंगम ट्रैफिक और कवानीन पर अमल दरामद का फुकदान एक हकीकत है। वी लिव हियर सो वी आर टेलिंग यू। और बातों से तो यही लगता है कि सिंध हुकूमत बज़ाहिर एक क्रैकडाउन की तरफ जा रही है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जरा हम पता करेंगे कि एक्चुअली प्लान क्या है। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील, कराची में हालिया दिनों में जो हैवी ट्रैफिक वाले हादसा हुए हैं, इनके बाद बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, मुताबिक प्लान्स भी सामने आए हैं। क्या अभी तक हुकूमत समझ पाई है कि हालिया दिनों में हुआ क्या है? ये वाकयात अचानक बढ़े हैं या अब जरा तवज्जो ज्यादा हुई है? कसूर किसका है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, जितने भी एक्सीडेंट्स हैं या जितने ये हादसा बड़े बड़े हैं, इसमें किसी एक शख्स को या किसी एक इदारे को आप कसूरवार नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि इसमें मुझ समेत हम सब का कसूर है और मैं कह रहा हूँ हम सब का कसूर है, जिसका मकसद ये है कि एज अ डेफिनेटली जो ट्रैफिक के डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी कसूर है। फिर अगर जो लोग गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं उनका भी कसूर है। फिर जो लोग बेएहतियाती करते हैं उनका भी कसूर है। फिर जो लोग जो कि ट्रैफिक कवानीन और लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और दुनिया भर में जहां पे लॉ एग्जिस्ट करता है, उसका मकसद है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन तमाम सिटीजन्स पर वो लाजिम है। तो जो लोग, सबको कानून पता है कि जी कानून क्या है, जो उसको कानून की खिलाफवर्जी करता है, ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी करता है, उन सबका भी मुश्तरका कसूर है। अच्छा शर्जील मेमन साहब, आपने सही कहा है कि कानून तो है इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो अब जो भी हो रहा है इसका हल क्या सोचा है आपने? क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट हो जाए, आमदोरफ्त के औकात हो जाए, ये पाबंदियां पहले भी थी, तो इन्हें क्या मज़ीद सख्त करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? किस तरह इसको मज़ीद इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बिल्कुल जी, देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट का शुरू से ही सब गाड़ियों को फिटनेस अपनी रखनी है, ये कोई नई बात नहीं है। बात है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन में मैं समझता हूँ कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि यस, कोताहियां शुरू से रही हैं, लेकिन हमने इसको पहले से ही नोटिस किया। ये नहीं कि इस वाक्य के बाद लिया है। जैसे फिटनेस के लिए मैं आपको बताऊं कि हर गाड़ी को फिजिकल फिटनेस रखना है। जिस तरह इंसान अपने आप को फिजिकल फिट रखता है और कोई डॉक्टर्स के बजाता है, अपने चेकअप्स करवाता है, इस तरीके से गाड़ी को भी फिटनेस में ही होना है। जो ट्रांसपोर्ट महकमा जो है उसकी जिम्मेदारी रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट महकमा में टोटल फिटनेस के लिए किसी दौर में बहुत मतलब ना होने के बराबर अफसरान थे, तो उसको थोड़ा कुछ बढ़ाया भी गया। लेकिन फिर हम इस मद्देनजर इस पे आए कि वो भी पॉसिबल नहीं, जितनी बड़ी ट्रैफिक है उसमें चंद अफसरान की ये नाकाफी है। अब हम इसको एक आउटसोर्स करने का प्लान कर रहे हैं, इसको हमने प्लान किया भी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज भी, कल भी चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो मीटिंग हुई थी उसमें फैसले हुए हैं कि हम उसको 1 महीने के अंदर लागू करना। फिर हम इस फैसले के लेने जा रहे हैं, उसमें डेफिनेटली 100% लोग उसको पसंद नहीं करते, इन लोगों को करना पड़ेगा, वरना उनको पेनल्टीज या फाइन्स भरने पड़ेंगे और उसमें थोड़ी ह्यूमन क्राइम होगी क्योंकि लोगों को पैसे भरने पड़ेंगे फिटनेस करवाने के लिए भी।
क्योंकि सरकार की कोशिश ये है कि गवर्नमेंट उस पर एक पैसा भी जो है वो चार्ज ना करे। लेकिन अगर हम आउटसोर्स करने जाएंगे तो जो इदारा भी या जिस तरह के भी कंपनीज को ये ऑथोराइज करेंगे जिन्होंने गाड़ियों को फिटनेस करना, डेफिनेटली दे विल चार्ज, और वो चार्ज कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया में भी कंज्यूमर ने ही पे करना होता है। तो यहाँ पे भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। उसमें लेकिन कुछ लोग पर चलाते हैं कि हम पे ये बोझ पड़ गया, लेकिन ये एक निहायत ही लाजिम अमल है जिसको हमें करना है। अच्छा शर्जील साहब, आपने कराची में चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का भी ऐलान किया है, ये कदम कैसे उठाया गया, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी? ये तो जगह जगह है चार्ज पार्किंग, मतलब आप जहां एक्सपेक्ट भी नहीं करते कोई बंदा नमूदार होता है और कहता है पैसे दें। डीएमसीज और केएमसी वगैरह जो पार्किंग को चार्ज पार्किंग रखते हैं, जब मैं पर्सनली बताऊंगा, पर्सनल ओपिनियन मेरा है कि मैं चार्ज पार्किंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर गलत तरीके से हो और प्राइवेट ठेकेदारों के हवाले कर दिए जाए चीजें, कॉन्ट्रैक्टर्स वो बैठे कर रहे हो तो उसमें वो ना हो, तो गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि अब सारी उम्र चार्ज पार्किंग होगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इस वक्त जो डीएमसीज या बाकी इदारे कर रहे हैं चार्ज पार्किंग, उसको हम खत्म कर रहे हैं फौरी तौर पर, मंडे से खत्म हो जाएगा उसको, और इसको हम फिर नया मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो और लोगों को भी बेहतर सहूलत मिल सके। चलिए ठीक है, अब ये बताइएगा कि कराची में जो हादसात हो रहे हैं या जो जनरल ट्रैफिक के मसाइल हैं, उनकी मरकज़ी वजूहात तो यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, सड़कें जो हैं वो भी ठीक नहीं हैं, और इस पर दावे बिल्कुल होते रहते हैं कि जी काम हो रहा है, लेकिन कुछ बदलता उस तरह नज़र नहीं आता जितनी एक्सपेक्टेशन होती है। तो अब जो भी काम हो रहा है, कुछ सोचा है कि उसको स्पीड अप किया जाए या फिर आप मुतमईन है कि बिल्कुल सही पेस पे चल रहा है? देखिए जी, काम की स्पीड जो है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि गवर्नमेंट कोई ढीली नहीं है किसी भी काम में। यस, इश्यूज हैं। अब अगर मुझे एक एक प्रोजेक्ट के बारे में आप सवाल पूछेंगे तो मैं एक एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल्ड में विथ लॉजिक एंड एविडेंस बता सकता हूँ कि हाँ जी यहाँ पे अगर डिले है तो वो क्यों है, यहाँ पे डिले तो किसके पार्ट में है, यहाँ पे क्या इशू है। जहाँ आपने एक्सीडेंट की बात की, देखें मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी की बात करते हैं ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल जो है उसमें अगर रेड लाइट चल गई तो उसका मतलब आपने गाड़ी ब्रेक लगा दी है। हमारे पास आपने हर जगह देखा होगा कि लोग उसको ब्रेक करते हैं कि रेड लाइट के बावजूद जो निकालने की कोशिश करते हैं सिग्नल में। हालांकि कानून में सबको पता है कि ये नहीं करना चाहिए और पूरी दुनिया भर में बड़े संगीन नतायज करना पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास लोग बड़े आराम से कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से अगर मोटर बाइक है, सबको पता है कि मोटर बाइक ने जो है वो किसी ने चलाना है तो उससे अपने साइड में 2 मिरर लगाने हैं, उससे लाइट्स भी ऑन रखनी है, और उस मोटर बाइक ने जो है कि जो ड्राइवर है उससे और पैसेंजर ने हेलमेट भी पहननी है। आप जाके देखें कहीं पे आपको अच्छा हेलमेट पहनते हुए लोग नजर नहीं आएंगे, और जब हेलमेट पे सरकार सख्ती करती है तो लोग चिल्लाते भी हैं और फिर लोग जो है उस पर रेजिस्ट भी करते हैं। तो यही चीज है कि एक चीज, एक लॉ भी बना हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है, एक कॉमन सेंस भी है, एक सिविक ड्यूटी भी है। उसके बावजूद हम सब उस लॉ को ब्रेक करने में शायद फख्र महसूस करते हैं या वो नहीं करते, जो कि एक खतरनाक हद तक मैं समझता हूँ कि उसमें आप सिर्फ ना सिर्फ अपनी जान सकते हैं, आप अगले की जान के साथ भी खेल रहे होते हैं। अगर आप चले जाए रात को, आपको बहुत सारी मोटरसाइकिल या गाड़ियों में भी कहीं हिस्सा मिलेगा, कारों में भी है कि जी लाइटें नहीं जली हुई रात को, अब अचानक अंधेरे में आपको अचानक कभी आ जाता है कि वो ये सामने कोई बाइक जा रही है, वो कोई गाड़ी जा रही है। तो मतलब ये सारी चीजें वो हैं जो कि हमें पता है कि हमें करनी है, हम नहीं करते। अब डेफिनेटली अगर हम एक एज ए मुआशरा, मैं मुआशरे को कोई गलत नहीं बोला, एज ए मुआशरा हमने ये अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई कि हमें ट्रैफिक लॉज को ब्रेक करना है, और हमने अपनी जल्दबाजी में या अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमने जो वो चीजें कर रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि ये हमें सख्ती से अब हम ये इम्प्लीमेंटेशन ट्रैफिक लॉस को सर्टनली ब्रेक करेंगे। फिर उसकी वजह से भी बहुत से हादसात होते हैं, लेकिन और भी मसाइल हैं ज़ाहिर है, उनके हल के लिए भी होपफुली अब काम हो रहा है, तो नताइज भी जल्द नजर आएंगे। शुक्रिया आपका शर्जील मेमन साहब।